अपनी बेटी को आकर्षक महसूस कराने के लिए एक माँ हर रात उसे एक विशेष पदार्थ लगाती थी। बचपन से ही लड़की और उसकी बहन से एक अनोखी खुशबू आती थी जो मीलों दूर तक महसूस की जा सकती थी। लड़की सोचती थी कि यह उसकी भलाई के लिए है, भले ही हर बार लगाने पर उसे जलन भरा दर्द होता था। यह बात तब तक उजागर नहीं हुई जब तक कि उसकी बहन के 20वें जन्मदिन पर वह रहस्यमय तरीके से मर नहीं गई। बहन की मौत के बाद माँ ने दुख नहीं दिखाया, इसके बजाय उसने एक पाउडर निकालकर जलते हुए कागज पर फेंका और जश्न मनाया कि उसे सही सामग्री मिल गई थी। थोड़े समय बाद माँ ने गांव में नाभि की सुगंध नामक एक नुस्खा बेचना शुरू किया। किंवदंती के अनुसार नाभि में एक गोली रखने से पतला शरीर, प्राकृतिक सुगंध और सुंदरता पा सकता था। प्रसिद्धि से आकर्षित होकर गांव वाले झुंड में इसे खरीदने आते थे और बर्बाद भी हो गए। लेकिन लड़की को लगा कि कुछ सही नहीं था, क्योंकि उसकी माँ उसे कभी गोली इस्तेमाल नहीं करने देती थी और न ही उस गुप्त कमरे में जाने देती थी जहाँ यह तैयार होती थी। उसकी उलझन तब बढ़ गई जब एक घिनौना आदमी सुगंध खरीदने आया और उसे छूने लगा। वह इसकी आदी थी, पर समझ नहीं पा रही थी कि माँ यह सुगंध वासना भरे आदमियों को क्यों देती थी। इससे पहले कि माँ कुछ कह पाती, एक गांव वाला घर में घुसा और बताया कि एक विधवा जिसने सुगंध का इस्तेमाल किया था वह हवा की इंसान बन गई थी। लड़की ने जांच के लिए पीछा करने की कोशिश की, लेकिन माँ ने उसे वापस कमरे में खींच लिया। लड़की अब पहले जैसी आज्ञाकारी नहीं रही। जब माँ अनुपस्थित थी तो वह गाँव वालों की मदद से चुपके से भाग निकली। लड़की को पता चला कि विधवा सुगंध के उपयोग के बाद सुंदर हो गई थी, लेकिन बुरे आदमियों ने उसका बलात्कार किया। मेयर ने उसकी खाल उतारने का आदेश दिया जब तक वह जीवित थी। लड़की डर से जम गई। तभी उसने हवा में तैरता हुआ एक खूनी पतंग देखा। उसने महसूस किया कि दोषी महिलाओं को पतंगों में बदलने की सजा वही थी जो गांव वाले कहते थे। एक पागल महिला ने लड़की का ध्यान खींचा। लड़की जिज्ञासा से उसके पास गई, लेकिन उसने चेतावनी दी कि वह जल्दी से निकल जाए, नहीं तो वह अपनी बहन की तरह खत्म होगी, माँ द्वारा मारी जाएगी और सुगंध की सामग्री में बदल दी जाएगी। लड़की ने सोचा कि यह बकवास है, लेकिन माँ की अजीब हरकतों को याद करते हुए उसने गुप्त कमरे की जाँच करने का फैसला किया। जब वह गुप्त कमरे के पास पहुंची तो उसे अपनी बहन की विशिष्ट सुगंध महसूस हुई। जैसे ही वह दरवाजा खोलने की तैयारी कर रही थी, माँ अचानक सामने आ गई। लड़की ने पूछा कि वहाँ कौन से काले रहस्य छिपे हैं, लेकिन माँ ने कहा कि यह सही समय नहीं था। यह सुनकर लड़की मान गई। अगले दिन घर सुगंध खरीदने आए लोगों से भरा था। सभी कह रहे थे कि लड़की की खुशबू तीव्र हो गई है और अगर उसकी सार का इस्तेमाल गोली बनाने के लिए किया जाए तो वे और प्रभावी होंगी। माँ कुछ देर चुप रही, फिर उनसे एक सप्ताह प्रतीक्षा करने को कहा। हालांकि लड़की का 20वां जन्मदिन बस एक हफ्ते के भीतर था, जिससे उसे बहुत चिंता हुई। इसीलिए लड़की ने आधी रात को अपनी बहन के कब्रिस्तान जाकर कब्र खोदने का फैसला किया। अगर शरीर वहाँ होता तो माँ ने उसे सुगंध में नहीं बदला था, अगर नहीं होता तो पागल औरत सच कह रही थी। जब उसने ताबूत खोला और देखा कि उसकी बहन का शरीर वहाँ नहीं था तो वह जमीन पर जम गई। तभी उसने पीछे से अपनी माँ की आवाज सुनी। लड़की ने खाली ताबूत की ओर इशारा किया और पूछा कि उसने उसे क्यों धोखा दिया। माँ कुछ देर चुप रही, फिर उसका हाथ पकड़कर उसे गुप्त कमरे में ले जाने लगी। लड़की ने ताकत से माँ को धक्का दिया और भाग निकली। वह मदद के लिए चिल्लाती हुई दौड़ी, लेकिन गाँव वालों ने उसे पकड़ लिया और वापस घर ले आए। लड़की ने संघर्ष किया और विनती की, लेकिन माँ ने उसे जबरदस्ती गुप्त कमरे की ओर खींच लिया।